अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान पर शांति वार्ता की आड़ में ब्लैकमेल का आरोप, कहा 2 हफ्तों में ईरान को समझौता करने की कड़ी चेतावनी। ईरान को परमाणु हथियार न रखने की शर्त पर अड़ा अमेरिका, ट्रंप का दावा ईरान से बातचीत जारी है, जल्द बन सकती है बड़ी डील। ट्रंप ने कहा मौजूदा नाकेबंदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अन्य देश भी इसमें सहयोग करेंगे, साथ ही ईरान के मामले में कई लोगों से बातचीत हुई है। ट्रंप ने कहा कि उनके नेतृत्व में ईरान नीति और शांति वार्ता प्रक्रिया में जेडी वेंस ने अहम भूमिका निभाई है। ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका के फैसले से नाराज लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन उस वक्त भड़का जब यूएस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी का ऐलान किया। ईरान ने इसे उकसाने वाला कदम बताया, जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। शहबाज शरीफ ने कनाडा पीएम से की बातचीत, ईरान अमेरिका युद्ध विराम पर समर्थन के लिए आभार जताया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हाल ही में हुई शांति वार्ता के बाद माहौल बेहतर हुआ है, बातचीत फिर से शुरू होने की संभावना बनी हुई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है, भले ही पिछला दौर सफल न रहा हो। आसिफ के मुताबिक बातचीत के बाद माहौल सकारात्मक है। अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को 5 साल तक रोकने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ट्रंप ने इसे ठुकरा दिया है। 20 साल पूरी तरह रोक लगाने की मांग रखी है। इजराइल ने लेबनान सीमा पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। बिन जुबैल शहर में भारी लड़ाई जारी है। इस बीच अमेरिका के मेजबानी में इजराइल और लेबनान के राजदूतों की अहम बैठक होने वाली है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अभी युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आया, समझौते पर फैसला अभी भी ईरान के हाथ में, ऐसा उन्होंने कहा है। और अमेरिका ने अपनी शर्तें साफ रखी हैं, ये भी उन्होंने कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी सामने आई है, कहा है कि ईरान के बाद अगला निशाना क्यूबा हो सकता है। नोएडा में विरोध प्रदर्शन हंगामे बवाल के बाद पुलिस का एक्शन जारी, 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की जा रही है। नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर श्रमिकों का हिंसक प्रदर्शन हुआ, दफ्तरों में तोड़फोड़, आगजनी, पुलिस वाहनों को भी नुकसान हुआ। नोएडा के सेक्टर 59 की फैक्ट्रियां खाली कराई गई, पुलिस ने एहतियात में मजदूरों को बाहर निकाला और घर भेज दिया। नोएडा हिंसा को देखते हुए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। नोएडा और सेंट्रल दिल्ली में ट्रैफिक जाम की आशंका है। मुजफ्फरनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की प्रगति और समृद्धि के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्मचारियों से शांति बनाने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश में नई अधिसूचित दरें जारी कर दी गई हैं। अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए अलग अलग वेतन तय किए गए हैं। श्रमिकों को इससे राहत मिलने की आशंका है। मुख्यमंत्री योगी का निर्देश है कि श्रमिकों को समय पर वेतन, ओवरटाइम सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाए। नोएडा में हिंसक प्रदर्शन के बाद योगी सरकार एक्शन में है। औद्योगिक शांति के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। उपद्रवियों को चेतावनी दी गई है। नोएडा श्रमिक आंदोलन पर सियासी घमासान भी जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर मजदूरों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया। खबर बिहार से, पटना में शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की आज बैठक होगी। नए सीएम के नाम पर ऐलान हो सकता है। बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज हैं। 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे नए सीएम का शपथ ग्रहण भी संभावित है। वहीं पटना में सम्राट चौधरी के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देर रात सरकारी आवास की सुरक्षा अचानक बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना बेतिया एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। आज कैबिनेट की आखिरी मीटिंग है, जिसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक बिहार में नई सरकार गठन में नीतीश के बेटे निशांत को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, लेकिन कहा जा रहा है कि निशांत कैबिनेट में शामिल नहीं होना चाहते हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी, उत्तराखंड के सीएम धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी 17 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। मां डॉट काली मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे प्रधानमंत्री। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी यहाँ मौजूद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहारनपुर पहुंच चुके हैं। पहले ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जायजा भी लिया। मां डॉट काली मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। खबर गुजरात से, दाहोद में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। भरत सिंह वखला बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल के बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। नमो ऐप के जरिए बातचीत की होगी। पीएम मोदी शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल के बूथ कार्यकर्ताओं से ये संवाद करेंगे। चुनाव में जीत का मंत्र भी देंगे। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, कहा बंगाल पर जिसकी भी बुरी नजर पड़ेगी लोग उसकी आंखें निकाल लेंगे। दुर्गापुर रैली में ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, कहा भ्रष्टाचार, नौकरी घोटालों पर सख्त चेतावनी भी दी। प्रदीप मजूमदार के समर्थन में प्रचार करने पहुंची थी ममता बनर्जी। दुर्गापुर में अमित शाह के रोड शो के बाद हिंसा हुई। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, कई लोग घायल हुए।
आम आदमी पार्टी ने व्हिप जारी किया है। राज्यसभा सांसदों को 16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। 16 अप्रैल को राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार विपक्ष में सहमति के बाद मुहर लगेगी और अगर आम सहमति नहीं बनती है तो 17 को चुनाव भी होगा। कल मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट जारी होगा। एक ही दिन में 10वीं और 12वीं के नतीजे सामने आएंगे। एमपी बोर्ड में 10वीं की परीक्षा में करीब 9,07,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। करीब 7 लाख छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी। देश भर में आज बैसाखी उत्सव की धूम है। स्नान ध्यान दान के साथ दिन की शुरुआत होगी। पंजाब और हरियाणा में बैसाखी की खास धूम है। फूलों लाइटों से गुरुद्वारे सजाए गए हैं। आज बाबा साहब आंबेडकर की 135वीं जयंती है। देश भर में समारोह आयोजित होंगे। महाराष्ट्र के पिंपरी में अंबेडकर जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। आतिशबाजी के बीच लोग नाचते गाते दिखे। बाबा साहब की जयंती में शामिल हुए। नासिक में बाबा साहब की जयंती को लेकर के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली और नोएडा में भी अंबेडकर जयंती को लेकर के आज कई कार्यक्रम हैं। यातायात पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है। महामाया फ्लाईओवर पर दबाव इससे बढ़ सकता है। हालात से निपटने के लिए सेक्टर 37 की ओर डाइवर्जन भी किया जा सकता है। घर से निकलने से पहले रूट के बारे में जानकारी मिली। राजकोट एम्स के पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रही। 10 प्रतिभाशाली छात्रों को मेडल भी दिया उन्होंने। राजस्थान के धौलपुर जिले के पर्यावरणविदों के लिए अच्छी खबर है। हुसैन सागर इलाके में दिखे आर्कटिक के दुर्लभ पक्षी कॉमन रिग्ड फ्लोवर। ये पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके धौलपुर तक पहुंचे हैं। कॉमन रिग्ड फ्लोवर पक्षी दरअसल आंखों पर काले मास्क और गले पर काली रिंग से इनकी पहचान की जाती है। खबर गोवा से। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सेंट एंड्रयू स्कूल के नए कैंपस की आधारशिला रखी है। परिसर में छात्रों की बेहतर सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। गुरुग्राम के ग्लोबल स्कूल में विकसित भारत की तर्ज पर वार्षिक उत्सव में बच्चों की प्रस्तुति देखने को मिली और अतिथियों समेत चेयरमैन वेद नंदन ने इसको काफी सराहा। खबर महाराष्ट्र से। चंद्रपुर में जिनिंग यूनिवर्सिटी में यूनिट में भीषण आग लगी है। 15,000 क्विंटल कपास जलकर खाक हो गया। गाजियाबाद के राजबाग मेट्रो स्टेशन के पास फैब्रिक फैक्ट्री में भी आग लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। दिल्ली में एक सोसाइटी के अंदर गाड़ी में बैठकर दारू पीने से टोका गया तो ब्रिगेडियर और बेटे के साथ जमकर मारपीट की घटना सामने आई। उत्तर प्रदेश के मऊ के न्यायालय परिसर में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी को गोली लग गई। एसपी ने कहा कि अपने ही गन से गोली चलने से घटना हुई है। उनका इलाज चल रहा है। गुजरात के द्वारका में अवैध रूप से समंदर में मछली पकड़ने पर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। 55 नौकाओं के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया गया। हरदोई में एक तरफा प्रेम में पागल युवक ने फावड़े से मारकर महिला को मौत के घाट उतारा। इलाके में हड़कंप मच गया। हरदोई में शॉर्ट सर्किट से ऑटो गैराज में भीषण आग लग गई। लाखों के ऑटो पार्ट्स जलकर राख हो गए। बिहार के बगहा में सोलर प्लांट में अचानक आग लग गई। लाखों का नुकसान हो गया। तमिलनाडु के सत्तूर में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। धमाके से अफरा तफरी मच गई। तमिलनाडु के रानीपेट में एक आइसक्रीम पार्लर में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। झांसी में सड़क किनारे खड़े ट्रक में आग लग गई। वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। कूड़े की चिंगारी से यह हादसा हुआ। बिजनौर में एक ही रात 3 घरों में आग लगाने की कोशिश की गई। फलों के फार्म, ट्रैक्टर और 2 कारों में भी आगजनी की वारदात हुई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। 20 से अधिक झुग्गियां जलकर खाक हो गई। खबरें क्रिकेट से जुड़ी हुई। आईपीएल 2026 में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदम्बरम स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। 5 बार की चैंपियन सीएसके जीत के लय को रखना चाहेगी बरकरार, क्योंकि 3 बार की चैंपियन केकेआर को अपनी पहली जीत की भी तलाश है। पॉइंट्स टेबल में केकेआर की टीम सबसे नीचे 10वें स्थान पर है। चेन्नई की टीम 4 मैचों में 1 जीत के साथ 9वें स्थान पर पहुंच चुकी है। इस हेड टू हेड मुकाबले में चेन्नई की टीम कोलकाता से अभी भी आगे है। 32 मुकाबले में केकेआर के हिस्से में सिर्फ 11 जीत दर्ज हुई है। उधर ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी की शुरुआत करेंगे। अजिंक्य रहाणे के हाथ में कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान होगी। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच भी शानदार मुकाबला खेला गया। हैदराबाद ने 57 रनों से जीत हासिल की। इस मुकाबले में टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ईशान किशन के तूफानी 91 रनों के दम पर हैदराबाद ने 217 रन बनाए। राजस्थान की शुरुआत वैसे तो बेहद खराब रही। पहले ही 1 ओवर में 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन वैभव और यशस्वी की जोड़ी कमाल नहीं दिखा सकी। राजस्थान की टीम 159 रनों पर ही सिमट गई। हैदराबाद के प्रफुल्ल और साकिब मैच के हीरो रहे। दोनों ने 4-4 विकेट हासिल किए। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 का जलवा जारी है। 26 दिनों में वर्ल्ड वाइड कमाई 1714 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के रिकॉर्ड पर अब धुरंधर 2 की नजर है। पुष्पा 2 की कुल कमाई 1742 करोड़ रुपए थी। धुरंधर 2 का अगला बड़ा टारगेट बाहुबली 2 प्रभास की फिल्म 1789 करोड़ के साथ रेस में सबसे आगे।
बॉलीवुड इतिहास में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई धुरंधर 2। 2000 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ दंगल अभी भी नंबर 1 पर बनी हुई है। घरेलू ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी धुरंधर 2 का शानदार प्रदर्शन है। 3000 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली भारतीय फ्रेंचाइजी फिल्म बन गई है। अद्विशेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म डकैत 3 दिन में डकैत का ग्लोबल कलेक्शन 40 करोड़ पहुंच चुका है जवानी तो इश्क होना है का फर्स्ट लुक कल आउट होगा। वरुण धवन और मृणाल ठाकुर की फिल्म 22 मई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की फिल्म पटना से पाकिस्तान 2 का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया। पहला पार्ट बम्पर ब्लॉकबस्टर रहा। एक साथ जिम में वर्कआउट करते नजर आए साउथ सुपरस्टार जूनियर NTR, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की।